गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? यूपीएसआई 2025 के लिए जो मैं सीरीज चला रहा हूं उसमें एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर चल रहा है। उसमें कौन सा चैप्टर चल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसका आज हमारा क्लास नंबर 4 होगी, यानी क्लास 3 तक बीत चुकी है। हमारी जो आज क्लास होगी क्लास नंबर 4 होगी। वो किसकी होगी? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ है क्या? ये यूपीएसआई में एक चैप्टर है, कुल हमें 12 चैप्टर पढ़ना है संभावित। यूपीएसआई 2025 के लिए मैं टारगेट किया हूं, जो इस सीरीज चला रहा हूं उसमें आज क्लास नंबर 4 होगी। तो ठीक है, इसके आज इसके क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 1, इस तरह से संख्या एचसीएफ एलसीएम पहली संख्या खूब एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछता है। तो ये बढ़िया सवाल है, इसको एग्जाम की ओर से देखोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, पहले देखो कि इसमें एग्जामिनर सवाल पूछता कैसे है, उसका पूछने का वो क्या है कि वो क्या पूछ रहा है, यही आपको सॉल्व करना है। बस आप देखते ही दिमाग में माइंडसेट होना है कि सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, हम उसी के थ्रू उसका आंसर दें, बस बात खत्म। मेन चीज है हमारा जो मकसद होना चाहिए एग्जाम में कि हमारा जो ये सवाल है किस तरफ क्या पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, आते हैं इस पे हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग 168 है, ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर 120 है। यदि पहली संख्या 72 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो बच्चों, इसमें कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का योग, तो यल प्लस एच ये दिया है 168, और दिया है एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर, अंतर का मतलब घटाओ, यल माइनस एच दिया है 120, इतना दिया है। जब इस तरह से इक्वेशन पहले इतना सॉल्व कर लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं क्या पूछना चाह रहा है। जब इस तरह से इक्वेशन आया तो मैंने बताया हूं जो कंसेप्ट में कि एक बार जोड़ करके 2 से भाग दे दो, एक बार घटा करके 2 से हम भाग दे देते हैं, तो हमारा रिजल्ट मिल जाता है। तो ठीक है, जब हम भाग दिए तो यल बराबर कितना आया हमारा 168 प्लस 120, सॉरी 168 प्लस 120 बटे 2, तो हमारा यल कितना निकल के आया 8, 6 2 8, 1 बटे 2, 1 1 2, 2 1 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, हमारा अर्थात एलसीएम कितना आ गया 144 आ गया। अब जब यल निकल आए तो यच क्या मतलब है, इसका मतलब घटा दें हम, तो हम 168 में कितना घटा दें 120 घटा करके 2 से भाग दे दें, तो यच बराबर कितना हो जाएगा 8, 6 में 2 गए 4 बटे 2, तो यच कितना निकल के आया 2 दूना 4, 2 चौक 8, अर्थात जो हमारा यल आया वो आया 144 आया, और जो यच आया वो कितना आया 24 आया। अब कह रहा है यदि पहली संख्या 72 हो, तो आप लोग फार्मूला सुने होंगे या जानते होंगे कि फर्स्ट गुणे द्वितीय बराबर क्या होता है, यल होता है इंटू एच, यानी प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। तो पहली संख्या कितना दिया है 72, हम इस फार्मूले में सारे मान को रख देते हैं, तो 72 इंटू द्वितीय मालूम नहीं है, तो पहला यल कितना दिया है यानी लघुत्तम 144, यच कितना दिया है 24 के। तो द्वितीय संख्या ज्ञात करने के लिए 144 गुणे 24 नीचे 72 ज्ञात करो, 8 9 72, 8 तिरिक 24, 3 तिरिक का 9, 3 चौक 12, 3 8 24, जो हमारी दूसरी संख्या निकल के आई कितना निकल के आई 48। तो हमें एग्जामिनर हम पूछ क्या रहा है हमसे सवाल, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो दूसरी संख्या क्या निकल के 48, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो इस तरह से हमारी सवाल सॉल्व हो गई। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? आप क्लास 3 तक पढ़ लियो तो इतना तो अभ्यस्त हो गए हो कि हम एलसीएम एचसीएफ और फार्मूला कैसे, ये फार्मूला है हमारा, इस तरह हमारा एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 18 है और उनके एचसीएफ और एलसीएफ क्रमशः 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। व्युत्क्रम का मतलब बच्चों आप जानते होंगे, जैसे x है इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x, यानी उसका उल्टा। जैसे y है तो इसका व्युत्क्रम क्या कहेगा 1/y। अब हमारे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे। तो ठीक है, दो संख्याओं का योग 18 है, तो अर्थात दो संख्याओं का योग 18 है, हमने दो संख्याएं मान लिया x और y है, x और y है।
और उनका एचसीएफ और एलसीएम तरफ से 3 और 54 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करो। तो यानी दो संख्या x और y माने हैं, तो इनका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/x प्लस 1/y। योग पूछ रहा है तो 1/x प्लस 1/y, तो इसको जब लासा लोगे तो xy हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y और प्लस x, अर्थात इसको सीधा कर लो तो x प्लस y बटे एक्स वाई। भाई y प्लस एक्स थोड़ी कोई कहता है, x प्लस वाई सीधा सीधा नाम लेता है। कहोगे कि हम ही ले लो कि मुकुंद पटेल, तो पटेल मुकुंद थोड़ी कहेंगे भाई, x प्लस वाई अपान एक्स वाई होगा। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या कह रहा है, x प्लस वाई यानी दो संख्याओं का योग 18 दिया है, अर्थात इसका मान कितना दिया है 18 दिया है। अब x वाई मतलब है कि पहला प्रोडक्ट यानी दूसरा प्रोडक्ट, यानी हमारा मतलब सर जी देखो जो फार्मूला है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बता एल गुणे एच होता है ना, तो एल और एच मतलब जो संख्याएं एक्स है वाई है, इसका मतलब क्या है हम एक्स की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, वाई की जगह क्या रख देंगे 54 रख देंगे। ठीक है, 18 3 54, तो ऊपर हमारा 1 बचा 3 3 का 9, तो जो हमारा व्युत्क्रमों का योग यानी 1/x प्लस 1/y का मान निकल के आया, कितना निकल के आया 1/9। 1/9 ऑप्शन मिल रहा है कहीं, ऑप्शन डी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये समझ पाए कि नहीं, देखो कितना बढ़िया तरीके से लग गया। ठीक है, तो हम इस तरह से समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है बच्चों, उसी पे आधारित है, इसको चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो मैं बता देता हूं तो और इसे कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप जानते हो कि दो संख्याओं का योग 60 है और उनका एचसीएफ और एलसीएम 5 और 60 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग तो दो संख्याएं इसमें मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया 1 प्लस एक्स प्लस 1/y, भाई उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, इसलिए मैंने कर दिया 1/x प्लस 1/y। इसका लासा क्या होगा एक्स वाई होगा, तो वाई प्लस एक्स। अब इसको सीधा सीधा लिख दो, सीधा मतलब है कि नाम सही से लो, तो एक्स प्लस वाई बटे एक्स वाई। अब यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना है कि एक्स प्लस वाई मतलब दो संख्याओं के योग 60 है, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 60। अब यहाँ पे एक्स वाई है, एक्स वाई मतलब दिया है एल और एच दिया है, तो एच दिया है 5 और एच वाई दिया है 60, भाग दे तो 60 करके कितना है हमारा 1/5। तो अर्थात जो व्युत्क्रमों का योग निकल के आया 1/5 है। एक इस ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर हम 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देखो, अनुपात ही अनुपात लघुत्तम समान। अनुपात तो हद कर दी है एग्जाम में आना, बहुत सवाल पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई शिफ्ट में 10-12 शिफ्ट तो मान लो कि अनुपात ही क्वेश्चन भरे रहते हैं। तो देखो कैसे है, तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 34,650 है, उनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ पूछ रहा है इसमें। तो संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है 5:7:9 दिया है। ठीक है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 34,650 दिया है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, मान सकते हैं सेम क्रम में 5x इंटू 7x इंटू 9x। ठीक है, 9 7 5 35, 35 में 9 से गुणा करेंगे तो 9 5 45, 9 3 27, 4 31, यानी हम लिख सकते हैं 315x। 315x इसका मान जो दिया है हमें दिया है 34,650 दिया है, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगी 34,650 बटे 315। अब इसको काटो पीटो, 5 6 30, 5 3 15, कितनी बार जाएगा 5 6 30, 9 45, 5 3 15, भाई इतनी तो बार जाएगा। देखो 34,650 में 5 से भाग दो, 5 6 30, 5 9 45, 6 में 5 गए 1, 5 3 15, इतना बार गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 1 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 1 3, इतनी बार गया। अब कितनी बार जाएगा ये 3 7 21, 3 7 21, 3 7 21। अब 7 से काटो, 7 1 तो अर्थात हमारा x का जो मान आया कितना आया 110। तो हमें क्या पूछ रहा है, उनका महत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो देखो उनका महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 110। अब देखो यह CF जो होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, यही तो होता है, सही तो कटा है ना, x = 2। तो जो हमारा यह CF निकल के आया वो कितना निकल के आया x आया।
जो हमारा HCF निकल के आया वो कितना आया हमारा, x आया। x का वैल्यू कितना दिया है, 110। अर्थात जो हमारा HCF आया 110 आया, ये किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन ए। समझ पाए कि नहीं। देखो अनुपात दिया 579, हमने इसको मान लिया 5x इंटू 7x इंटू 9x, 5 7 35, 9 315x हो गया, बराबर कितने मान दिया है, 34,650 के। तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई 110 आ गई। यही x की वैल्यू क्या है हमारी, HCF है। HCF ब्रैकेट में x लिख दिया, HCF, इसका मान क्या दिया, x 110। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 पे आते हैं। बढ़िया सवाल था पिछला वाला, वो अच्छा सवाल था। x मान जो आया 110 वही हमारा HCF हो गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए 5 पे। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है। यहाँ पे दिमाग लगाने वाली बात है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है। ये तो उनमें से एक संख्या 132 है और एलसीएम और HCF का योग 276 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। इसमें एग्जामिनर सवाल को घुमाया है आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो इसमें ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो देखो कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम और HCF, यल है अनुपाते एच है भाई, यल का मतलब एलसीएम, एच का मतलब HCF। कह रहे एलसीएम उनके HCF का 22 गुना है, यानी एच हमारा HCF 1 रहा होगा तो ए इसका 22 गुना है। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट हो गया। यदि उनमें से एक संख्या 32 है, यदि उनमें से एक संख्या 32 है, ठीक है, और एलसीएम और HCF का योग 276 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका योग कितना दिया, 22 एक 23, इसका योग जो इसका मान कितना दिया है 276। अर्थात इन दोनों का योग का मान दिया है 276, तो कितना गुना हो जाएगा, 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46, यानी 12 गुना है। कितना गुना है, तो 12 गुना है। तो पहला एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 गुना। 12 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 2 26, ये हो गया। अब एलसीएम गुणे 12 गुना इसका भी कर दो, तो 12 करना 12 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो फार्मूला आप जानते हो, फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट गुणे सेकेंड, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इंटू एल इंटू एच। तो पहली संख्या कितना दिया है, एक संख्या 132 दिया है, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे 132, इसकी जगह नहीं मालूम है। यल कितना दिया है हमारा 264 दिया है, एच कितना निकल के आया 12 निकल के आया है। ठीक है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 264 इंटू 12 बटे 132। अब इसको काटो पीटो, ये दूना बार जाएगा, कितना बार जाएगा, 132 में 2 से भाग दोगे 264 आएगा। तो दूसरी संख्या जो निकल के आई ऊपर क्या बचा, 2 12 दूना 24। तो हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या निकल के आया हमारा 24, ये हमारा 24 आ गया। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है बच्चों तो हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आप मैसेज डाल दीजिएगा। ठीक है, हम उसका अगले दिन उसका उत्तर हम बता देंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 8 बचता है। देखो प्रत्येक स्थिति में 8 बचता है। अब देखो इसमें हम ऑप्शन से ही देखेंगे। देखो ऑप्शन से देखने का मतलब ये है कि हम देखो 500, अगर हम 532 में हम 8 घटा दें कितना आ जाएगा, 12 से 8 गए 4, यहाँ पे 2 बचा 524। ठीक है, 556 में हम अगर 8 घटा देंगे तो 16 में से 8 गए 8, इधर 4 बटा। ठीक है, 540 में हम अगर 8 घटा देंगे तो 10 में से 8 गए 2, 3 आया, इधर 532। अब बचा 548 बचा। 548 में हम कितना घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना आया 540। ये तो आ गया हमारा बच्चों। अब कह रहा है कि अब देखो 54 है, लास्ट वाली संख्या बड़ी संख्या हम तोड़ रहे हैं, 9 6 54, 6 9 54। अब देखो हम 9 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब हम विभाजता डिविजिबिलिटी रूल जब लगाएंगे मतलब कि योग होना चाहिए। 5 2 7 4 11, 9 से भाग देने पे 9 आ ही नहीं रहा योग। 5 4 9 8 17, ये नहीं हो सकता। 5 3 8 2 10, ये भी नहीं हो सकता। 5 4 9, 5 4 9, 540। लेकिन 540 किस पे आया है, 548 में 8 घटाने पर ना, तो ये हमारा उत्तर नहीं है। हमारा उत्तर ये होगा, ये किसी भी 540 आया, ये 8 घटाने पर ही 540 आया ना, तो अर्थात ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये समझ पाए कि नहीं, ये थोड़ा दिमागी है।
समझ पाए भाई? हमने नौ का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो उसमें क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है नौ का, कि दो आप वो संख्याओं का योग न होना चाहिए। देखिए 5 2 7 4 11 नहीं है, 5 4 9 8 17 नहीं है, 5 3 8 2 10 नहीं है, 5 4 9 तो आ रहा है। अब 9 से जब भाग देंगे तो 9 है, लेकिन भकट जा रहा है पूरी तरह से। लेकिन जब 5 4 9 है, ये किस पे 540 आया, 8 घटाने, ये 8 किस पे घटाया गया, 548 में, अर्थात जो ऑप्शन दिया है वो 548 आएगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करके 540 लगा देंगे, ये नहीं आएगा, ये आएगा भाई। जब 548 में हम 8 घटाएंगे, कह रहा है शेष 8 बचता है, तभी तो 540 हमारा आएगा, तभी ये 9 से कटेगा। समझ पाए कि नहीं? एक और शॉर्ट ट्रिक हम बता देते हैं, मार देते हैं, अगर लग जाता तो ठीक है। देखो 532 में हम अगर 8 घटाते हैं कितना आ रहा है, 524। इसमें लास्ट में जीरो नहीं है, ये नहीं हो सकता। 556 में 8 घटा देंगे 548, इसमें लास्ट में जीरो है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 540 में 8 घटा देंगे 532, इसमें जीरो है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो 548 में अगर 8 घटाए 540 में लास्ट में क्या है, जीरो है, तो यही हमारा ऑप्शन है बस। तो ये ऑप्शन मतलब किसमें घटाए हैं, 548 में, ए हमारा ऑप्शन ए भी हो सकता है। इस तरह से दिमाग लगा लो थोड़ा से बस। क्वेश्चन नंबर हम 7 पे इस तरह से सवाल मैं बता चुका हूं आपको। आइए, अगर पढ़ गया है तो आप समझ ले कैसे, आपका रिपीट अभ्यास भी हो जाएगा। 4/7, 5/14 और 9/35 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर ज्ञात करो। अंतर मतलब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक की जो वैल्यू निकल के आएगी उसका अंतर पूछ रहा है। तो पहले क्या दिया है, 4/7 दिया है, 5/14 दिया है, 9/35 दिया है। पहले पूछ रहा है एलसीएम, पहले पूछ रहा है क्या है, एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या होगा, 4 5 9। इसका एचसीएफ क्या होगा, 7 14 35। तो निकालो, 4 5 20, 9 दूनी 18, 180। इसका क्या हो जाएगा, 7 2 7 14, इस 1 गुणे 7 5 7 35, यानी सब में 3 3 मिल रहा है तो 7 आ जाएगा। यानी हमारा एलसीएम जो निकल के आया कितना आया, 180/7। अब हमें इसका एचसीएफ निकाल लो। तो एचसीएफ, एक बार एचसीएफ निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, 4 5 9 बटे एलसीएम। यही तो होता है कंसेप्ट भाई, 7 14 35। ये हमारा कंसेप्ट गलत बताया हूं। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ नीचे एलसीएम, अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बटे एचसीएफ। अब जब इसका एचसीएफ क्या होगा, 4 5 9 का कुछ नहीं मिल रहा है तो इसलिए 1 हो जाएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, 7 14 35 का, देखो 1 गुणे 7 2 गुणे 7 7 गुणे 5, तो एक 7 निकल के आया, एक 7 7 दूनी 14 5 70। तो जो हमारा एच आया वो कितना आया, 1/70 आया, और जो यल आया वो कितना आया, 100/70। अब कह रहा है कि इनके बीच का अंतर ज्ञात करो। तो अंतर कैसे ज्ञात करोगे, यानी यल माइनस एच। यल कितना दिया है, 180/7, एच कितना दिया है, 1/70। अब इसको काटो पीटो, 7 और 70 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 7 दहम्मा 10 से ऊपर गुणा करो, 1800, इससे गुणा करो 7, तो 1800 7 घटाओगे कितना आएगा, 10 में 7 गए 3, इधर 9/70। अब भाग दो कितना आएगा, नहीं 1 आएगा यहाँ पे भाई, 10 70 में 70 भाग दो 1, ये 99 आ जाएगा। अब लगभग 1799/70 में से भाग दोगे तो कितना आएगा, 25.7। हमने सॉल्व कर लिया हूं, कितना आ जाएगा, 25.7। ये हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये समझ पाए नहीं? देखो दिया है भिन्न 4 फ्रैक्शन जो दिया है 4/7, 5/14 और 9/35 के एलसीएम और एचसीएफ के बीच का अंतर ज्ञात करो। तो हमने इस भिन्न का पहले मैंने एलसीएम निकाल दिया, तुम्हारा यल आया 180/7। इसके बाद बच्चों हमने एचसीएफ निकाल दिया, जब एचसीएफ को हल किया तो हमारा आया 1/70। अब पूछ रहा है इनका अंतर ज्ञात करो। तो अंतर यल माइनस एच, यानी हम लघुत्तम समापवर्तन से महत्तम समापवर्तक घटा करके जब सॉल्व किया तो हमारा आया 25.7। ये ऑप्शन डी मिल रहा है, तुम्हारा उत्तर यही होगा। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये 3/5, 6/25, 9/20, 27/50 का एचसीएफ एक्स है और एलसीएम वाई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ये देखो, ये कंफ्यूज करने वाला सवाल है, एग्जाम ने इसीलिए आपसे पूछा है, एक्स और वाई के मान दिया। तो देखो 3/5 क्या कह रहा है, पहले क्या दिया है भिन्न में, 3/5 दिया है, 6/25 और क्या दिया है 9/20 और क्या दिया है 27/50।
50 का एस सी एफ एक्स है, का एस सी एफ एक्स है। तो एक्स के लिए हम पहले निकाल रहे हैं, एक्स के लिए क्या निकालेंगे हम, एस सी एफ। तो हमारा एस सी एफ और बटे एल सी एम। ये हमें एक्स के लिए क्या निकालना है, हमें एस सी एफ निकालना है। तो हमने क्या एक्स के लिए हम एस सी एफ निकाल लिए। तो क्या हो जाएगा इसको 3 6 9 22 का एस सी एफ क्या होगा, फटाफट निकाल के बताओ आप लोग। 3 6 9 27 का जो एस सी एफ निकल के आएगा 3 निकल के आएगा। ठीक है, 5 25 20 50 का एलसीएम निकाल के बताओ बच्चों। बताया हूं मैंने, अब बताओ इसका निकल के जो आएगा 100 आएगा। अर्थात जो हमारा एच की वैल्यू आ गई 3/100 आ गई। एक किसके लिए आया, हमारा यक्स के लिए पूछा है भाई, ये सी एफ यक्स है। अब एलसीएम वाई यानी वाई के लिए क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो यल हो जाएगा 3/5, 9/20, 27/50। चौवन हमने निकाला हूं, क्या आएगा 54 बटे 5 25 20 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ। 5 25 20 50 का जो एलसीएम होगा वो 5 होगा। क्या होगा 5, मैंने निकाल लिया। अब कह रहा है तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, अर्थात कौन सा सही है। तो यक्स बटे वाई, यानी भाई इन पे अनुपात पूछ रहा है, दोनों को क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो यक्स का मान कितना दिया है, यक्स मतलब एच कितना दिया है 3/100। भाई पूछ रहा पहले यक्स के लिए सी एफ निकालो, हमने यक्स के लिए सी एफ निकाल कर जब सॉल्व किया तो ए आया। अब कह रहा है वाई के लिए एलसीएम है, तो वाई के लिए मैंने जब एलसीएम सॉल्व किया तो 54/5 आया। अब मैं पूछ रहा है निम्नलिखित में से इनका संबंध पूछ रहा है, संबंध मतलब अनुपात पूछ रहा है, अनुपात मतलब इनका एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। तो हमने इस तरह लिख दिया एक्स बटे वाई। अब एक्स का मान कितना दिया है 3/100 दिया है, और बटे वाई का मान कितना निकल के आया है 54/5। अब इसको सॉल्व करो, जब इस तरह से आता है तो मैंने बताया हूं आपको कि ए यहां चला जाएगा, ए यहां चला जाएगा, अर्थात एक्स बटे वाई कितना हो जाएगा 3/5, नीचे हो जाएगा 100 इंटू 54। अब काटो, 5 दूना 10, 20 कट गया, 3 का नाम 3 3 8 24। तो जो यक्स अपान वाई निकल के आया वो कितना आया 18 दूनी 36, 1/360। अब इसमें क्या करें, पहले वाई बराबर पूछ रहा है ना, तो वाई की गुणा करो, तो वाई बराबर 360 यक्स। तो जो हमारा संबंध आया एक्स और वाई का, वाई बराबर 360 यक्स, किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी में। तो हमारा जो उत्तर आया वाई बराबर 360 यक्स, वो ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह से लगेगा। हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल था, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, चलें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहे हैं, 3 45 - 1 और 3 35 - 1 का एचसीएफ ज्ञात करो। ऑप्शन ए हमारा दिया है। ये इसका एक कंसेप्ट होता है, जब इस तरह से सवाल आ जाएं तो मैं आपको इसका एक कंसेप्ट बता रहा हूं बहुत सरल तरीके से, आप इस तरह सवाल को आप सेकंडों में उड़ा सकते हो। इसका जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, जब इस तरह से आ जाए सवाल एचसीएफ के लिए, एचसीएफ के लिए तो होता है 3 एचसीएफ एक्स वाई -1, ये हमारा कंसेप्ट होता है, एक कंसेप्ट है, इसी बेस पे सवाल है, इसको मैं सॉल्व करता हूं। या सीएफ के लिए अगर इस तरह से निकालना सवाल आ जाए तो 3, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो, जैसे मान लो 3 दिया तो मैंने 3 रख करके किया हूं, अगर यहाँ पे 2 दिया रहता तो हम 2 रख के करते, 4 देते तो 4 रख के करते, कोई वो नहीं है, आप अपने आप से सवाल के अनुसार आप चेंज कर सकते हो। तो ये लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो देखो अब 3 दिया है, या सी एफ यक्स कितना दिया है 45 दिया है, ठीक है, वाई 35 दिया है -1, ये समझ पाए कि नहीं, अर्थात 3 45 और 35 का जो एचसीएफ क्या होगा 45 होगा, 3 त्रिका 9 पचे 45, 35 का क्या होगा 5 7 35, इसमें क्या मैच खा रहा है एचसीएफ में 5, यानी क्या होगा 3 की घात 5 -1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 3 की घात 5 3 की घात 5 निकल के आया और -1 है ही है। इसको तोड़ोगे 3 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3
गुणे 3 माइनस 1, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 27, 3 54, 54 में 3 से गुणा करो, 54 में 3 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12, 3 पचे 15, 1 16। भाई 3 त्रिक 9, 3 27, 3 81, 3 3 3 3 8 24, 243 और ऋण 1 कितना निकल के आया 242। तो अर्थात जो हमारा यह CF निकल के आया, कितना निकल के आया 242। ये ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समझ भाई कंसेप्ट? हमें लग रहा है कि अब लगा लोगे आप लोग ये वाला कंसेप्ट। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं तो और आसान हो जाएगा, चीजें आप समझ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। देखो वही है सेम, वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 2 की घात 35 माइनस 1 और 2 की घात 91 माइनस 1 दोनों को विभाजित करती है। इस तरह से मैंने कंसेप्ट बताया हूं। यहाँ पे जब 2 है तो 2 लिख करके यह CF x y माइनस 1, ये हमारा कंसेप्ट है। क्या है कंसेप्ट? अब रखो 2 या CF, x की वैल्यू कितना दिया है 35 है और y वैल्यू 91 है और माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो 2, अब 35 से 91 का लास्ट, भाई आपको तो ये CF तो निकालना ही पड़ेगा ना। तो हम देखो 5 सते 35, 13 सते 91, ये CF में क्या होता है जो दोनों वैल्यू मिलती रहे, दोनों में साथ मिल रहा है, अर्थात 2 की घात क्या होगी 7 होगी और माइनस 1। अब इसको गुणा करो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को हम 7 बार लिख सकते हैं माइनस 1। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूनी 64 दूना 128 ऋण 1। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया 127। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में। बहुत सरल सवाल, बोलो मैंने आपको बहुत सरल तरीके से बताया हूं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो इस तरह के सवाल को आप, हमें लग रहा है कि कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा और इस सवाल भी आप सॉल्व कर लोगे अगर एग्जाम में अगर इस तरह सवाल पूछता है तो। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 11 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है, दो संख्याओं के CF और LCM का गुणनफल 33 21 है, ये दोनों में से एक संख्या 369 हो तो संख्या का CF क्या होगा? ये मजेदार सवाल है, तो इसको सॉल्व करो। कैसे करोगे? दो संख्याओं के CF और LCM का गुणनफल 33 21 है, 33 21 है, ये दोनों में से एक संख्या 369 है, ये दोनों में से एक संख्या 369 है। तो संख्या, तो अब हम एक सूत्र जानते हो, मैंने बताया हूं कई बार, यूज सवालों में हुआ है, प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर L गुणे H। तो प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या बराबर L इंटू H। तो दूसरी संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा 33 21 बटे 369। अब इसको काटो पीटो, कितना आएगा? काट पीट के बताओ 1 सेकंड में। हमने काट लिया हूं, जब इसको काटोगे तो 9 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 9, अर्थात हमारी जो दूसरी संख्या आई कितना आई 9 आई। ठीक है, हमें भाई 369 में जब भाग दिया 33 81 में तो 9 बार जाएगा, हमने काट लिया है। तो द्वितीय संख्या क्या आ गई 9 आ गई। तो हमारे किस हिसाब से मिल रहा है? यह CF पूछ रहा है, यह CF पूछ रहा है। देखो क्या होता है, जैसे x y दिया है तो x का मतलब पहली संख्या 369 है, L है मान लो, ये H है, तो दूसरी संख्या कितना है 9 है, तो हमारा ये H है, तो H का मान कितना दिया है 9। तो हमारा जो द्वितीय संख्या मतलब ये CF दिया है, तो ये CF कितना निकल के आया 9, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्लियर? हमें तो लगता है आप डाउट नहीं हो तो लगा लोगे धड़ धड़ सवाल। हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो कह रहा है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 512 और 496 है। एक एक संख्या 72 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे? दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग, योग मतलब है L प्लस H। भाई L प्लस H कितना दिया है 512 दिया है पहला, और अंतर कितना दिया है L माइनस H, अंतर जो दिया है 496 दिया है। यहां तक पहले देखो। तो इसके बाद जब इस तरह से इक्वेशन आ जाए क्या होता है, एक बार जोड़ के भाग 2 से भाग देते हैं, एक बार घटा करके 2 से भाग देते हैं। तो L बराबर क्या आ जाएगा 512 प्लस 496 बटे 2, तो L बराबर 6 2 8 9 1 10 5 4 9। भाई देखो 6 2 8 9 1 10 5 4 9 1, भाग दो पहले, 6 2 8, ठीक है, 9 1 10
5 4 9 1 10 भाग दो, तो यल बराबर आ गया 2 पंचे 10, 0 2 चौक 8, यानी हमारी यल की वैल्यू 504 आ गई। एच कितना है कि घटाओ 512 ऋण 496 बटे 2, तो एच बराबर कितना आ गया, 12 में 6 गए 6, 11 में 9 गए भाई 10 बचा, 10 में 9 गए 1 बचे 2, एच कितना आ गया हमारा 8 आ गया। ठीक है, यदि एक संख्या 72 हो तो लगा दो फार्मूला, पहली इंटू दूसरी बराबर यल इंटू एच। पहली दिया है 72, दूसरी नहीं मालूम है, बराबर यल कितना निकल के आया 504 इंटू एच कितना निकल के आया 8, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 504 इंटू 8 बटे 72, 8 9 72 भाग दो, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, दूसरी संख्या जो निकल के आई 56। किस ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हमारे हिसाब से। तो आप लोग को ये सवाल समझ में आई गई होगी। अब देखो नेक्स्ट पे चलते हैं। इस तरह से आज हमारा एक क्लास सेशन समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, मैं मुकुंद पटेल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब कल हम आते हैं एलसीएफ एसीएफ के अगली क्लास के लिए।